स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है √3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और जब ये 4 हमारे पास √3 यहाँ पे लेफ्ट पे आएगा तो हमारे पास हो जाएगा -4 √3, चूँकि यहाँ पे प्लस हो रहा था इक्वल के दूसरा भी जाके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0 रह जाएगा। तो हमें पता है जो फर्स्ट एक्स के साथ तो एक्स स्क्वायर के साथ होती है ए की वैल्यू होती है, उसके अलावा बी और उसके अलावा सी। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी √3 और बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 और सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -4 √3। तो यहाँ से हम स्टूडेंट्स को पुट करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर। हमारे पास होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अंडर के अंदर और डिवाइड बाय 2a। यहाँ से स्टूडेंट्स इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे, -1 आ जाएगा प्लस माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा -4, ए की वैल्यू √3 और सी की वैल्यू -4 √3 डिवाइड बाय, यहाँ से हमारे पास अंडर के अंदर है और डिवाइड बाय 2a हो जाएगा हमारे पास। तो ये अंडर होल के ऊपर है और ये डिवाइड भी होल के ऊपर है। तो यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे हमारे पास 4 4 16 और √3 हमारे पास √3 का स्क्वायर हो जाएगा तो हमारे पास स्क्वायर कट जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा 3 डिवाइड बाय 2। ए की वैल्यू सॉरी हमने यहाँ पे पुट करनी थी, चलिए यहाँ पे पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी √3। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से हम इसको कर लेते हैं -1 प्लस माइनस 16 3 हमारे पास कितना होता है 16 3 48, 48 में +1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49। तो यहाँ से हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 49 अंडर रूट डिवाइड बाय 2 अंडर रूट 3। तो इससे हमारे पास होता है 49 का अगर अंडर रूट ले तो हमारे पास 7 आता है, तो -1 प्लस माइनस इसको हम लिख सकते हैं 7 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट 3। तो यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा x इज इक्वल टू, एक बार लिखेंगे -1 प्लस 7 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट 3 और एक बार लिखेंगे इसको -1 माइनस 7 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट 3। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 6 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट 3 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -8 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट 3। यहाँ से हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, 2 1 2 2 4 8, 2 1 2 2 3 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम इसका सलूशन नेक्स्ट लिख सकते हैं हम इसको √3 डिवाइड बाय √3। तो इसको हम 2 टाइम √3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक अंडर रूट कट जाएगा तो हमारे पास √3 रह जाएगा और यहाँ से हमारे पास 4 डिवाइड बाय √3 रह जाएगा। तो हम इनका सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 अंडर रूट 3। तो यहाँ से हम इसका सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं। यहाँ से हमारे पास अंडर रूट 3 रह गया, यहाँ से हमारे पास 4 डिवाइड बाय
3 अंडर रूट। तो ये हमारा आंसर है।